स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, ये एक सीरीज के तौर पर हम इसको कवर करेंगे। यह टॉपिक प्रीलिम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए समय भी ज्यादा नहीं बचा है, तो इसको हम एज ए सीरीज के तौर पर देखेंगे, जिसमें यूपीएससी क्या प्रश्न पूछता है, उसके क्या पूछने का तरीका है, और इसमें क्या क्या जो विभिन्न स्पीशीज हैं, जीव जंतु है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यह हम सीरीज में कवर करेंगे। वैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर 1-2 साल भी हो गया होगा तो आपको यह नहीं पता होगा कि यह जो प्रोग्राम है, इससे यूपीएससी हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। इस साल भी 2020 के प्रीलिम्स में भी बारहसिंगा पर जो प्रश्न पूछा गया वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रोग्राम के तहत है। तो इस सीरीज में हम स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, जिसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम भी कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में क्या है, कौन से स्पीशीज हैं, इसके बारे में पढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां यूट्यूब पर तो आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं कर रहे, परंतु इस एग्जाम को निकालने के लिए जो आपको स्ट्रक्चर्ड वे की तैयारी है वो यहां पर मिल जाएगी। यहां पर डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विजेज और अनलिमिटेड आपको एक्सेस होगा। और इसके लिए आप प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म विद अमित जैन रेफरल कोड, जहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, न केवल यूपीएससी के प्रोग्राम में अपितु अन्य स्टेट पीसीएस और जो आप बैंकिंग वगैरह तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी आप अमित जैन रेफरल कोड यूज करके आपको 10% ऑफ मिलेगा। जो प्लस प्लेटफॉर्म है, जिसकी फीस है 49,500, जहां अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, आपकी फीस हो जाएगी 44,550। तो आप यह प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ईयर की फीस 72,000, अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 64,800। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म भी है, जो 1 ईयर के लिए 64,000 और 2 ईयर के लिए 99,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, आपकी फीस हो जाएगी जो है 10% ऑफ के साथ 1 ईयर 57,600 और 2 ईयर 89,100। तो चलिए, और इसके अलावा अनअकैडमी पर प्लस में आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल है, इनका भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम हमें पढ़ना क्या। ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम भारत सरकार की स्कीम है, और इस स्कीम के तहत टोटल पहले 17 जीव जंतु थे, जिनके आवासों के संरक्षण के लिए जो है कदम उठाए गए, परंतु इसमें 4 और नए स्पीशीज जोड़े गए हैं। इन टोटल हमें 21 स्पीशीज पढ़ने हैं। एक एक करके हम इन स्पीशीज के बारे में, प्लस इस स्पीशीज के आवास, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन और एनवायरमेंटल एंगल कोई नहीं, अपितु उससे संबंधित अन्य जो कार्यक्रम वगैरह है वह भी एज ए होलिस्टिक तरीके से हम देखेंगे। 21 स्पीशीज प्रोग्राम में है, इसका मतलब वो केवल 21 स्पीशीज नहीं जानना है, उन स्पीशीज के बारे में इन डिटेल हमें टोटल पूरा ओवरव्यू जानना है। तो यहां पर जैसे 2015 में यूपीएससी ने डुगोंग के कंटेक्स्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, सिंपल सीधा सीधा उसने क्वेश्चन पूछा था, पर यही डुगोंग के बारे में उसने जब 2019 में पूछा, जहां उसने प्रश्न का नेचर बदल दिया था, प्रश्न की प्रकृति बदल दी थी, जहां डायरेक्टली डुगोंग नहीं पूछा, परंतु डुगोंग के बारे में कि एक स्तनधारी है और यह एक शाकाहारी है, इसे एज ए फैक्ट लेते हुए जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, जैसे उसकी प्रकृति चेंज हो रही है प्रश्नों की, उस कंटेक्स्ट में हम पूरा पढ़ेंगे। तो स्पीशीज लेंगे, स्पीशीज के साथ यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा है, भविष्य में क्या प्रश्न हो सकता है वह हम देखेंगे, और हमारा प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या हो वह इन 21 स्पीशीज के बारे में देखेंगे। और इन 21 स्पीशीज पर यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। वह तो हिंदी माध्यम को पूछो कि वह 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से पिछले 4-5 साल से उसका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, और उन 1-2 क्वेश्चन में यह क्वेश्चन बहुत लाभदायक होंगे। ये डुगोंग के बारे में मैंने बताया, तो यही डुगोंग के बारे में 2019 में प्रश्न पूछा गया, जहां यह देखो, इस प्रश्न का एक स्टेटमेंट, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां सागभक्षी होती, यह डुगोंग पर ही प्रश्न है। डुगोंग के अलावा समुद्री कच्छप में भी अगर हम बात करें, अभी हम देखेंगे टोटल किस स्पीशीज वो कौन से हैं, जैसे नॉर्दर्न
रिवर टेरेपिन जो स्थल पर मिलता है, परंतु जब हम नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन देखेंगे तो हम अन्य स्पीशीज जो है हमारे भारत के कंटेक्स्ट में जो चर्चा में रहते हैं वह भी पढ़ेंगे। और इससे हमें आइडिया होगा कि यूपीएससी में एनवायरमेंट में यह एरिया जो हमारे श्योर शॉट पक्ष में है वह हम कर सकते हैं। इसकी सीरीज को अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में जो अमित जैन DC 1785 है, जो अनअकैडमी का फ्री क्लासेस है, वहां भी मैंने लिया था। और अभी आपको इसे एज ए एडवांस तौर पर 2021 के लिए यह कैसे यूजफुल हो सकता है, 22 के लिए उस कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर डुगोंग के अलावा देखें तो एशियाई शेर के बारे में जो इसने यहां 2019 में प्रश्न पूछा है, एक सिंग वाला गेंडा के बारे में जो प्रश्न पूछा है, या 2020 में 12 सिंगा पर जो उसका प्रश्न था, वह भी इन 21 स्पीशीज प्रोग्राम के तहत शामिल है। तो पहले हम ओवरव्यू जान लेते हैं प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम में किस स्पीशीज क्या है, और फिर हम एज ए सीरीज के तहत एक एक करके जो है उन सारे स्पीशीज को कवर करेंगे। तो पहले जान लेते हैं ये प्रोग्राम क्या है। जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है, यह है जो वन्य जीव हैं, जो आपके फ्लैगशिप स्पीशीज हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज वो अगर आप उनका एक का संरक्षण करोगे तो सारा वह आवास, सारा वह हैबिटेट जहां वह रहते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस आएगी, और उस एक स्पीशीज के संरक्षण के लिए जो आप प्रोग्राम ले रहे हो वह अन्य के लिए भी जो है आपको जो है प्रेरित करेगा, और एक स्पीशीज के लिए जो आप आवास संरक्षण कर रहे हो वह अन्य के लिए भी आपको आवास संरक्षण करवाएगा। वह है फ्लैगशिप स्पीशीज। तो जो इन स्पीशीज के संरक्षण के लिए, उनके आवास के संरक्षण के लिए, उनके आवास के संवर्धन के लिए ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम 11th 5 ईयर प्लान में चालू किया गया। यह योजना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है, जहां सेंटर के अलावा स्टेट भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इनिशियली इस प्रोग्राम के तहत 17 स्पीशीज थे, परंतु 2018 में 4 और नई प्रजातियां इसमें जोड़ी गई है। तो इसका ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है? वन्य जीवों के आवासों का संरक्षण तथा उनका संवर्धन, यह इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। इस प्रोग्राम में 21 स्पीशीज कौन से हैं? यह 21 स्पीशीज प्रोग्राम के तहत है। एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, एशियाई वन्य भैंसा, एशियाटिक लायन, एशियाई शेर, ब्राउन एंट्रल्ड डियर और शंघाई मणिपुर में जो मिलता है, इस पर भी और इसके रिलेटेड एस्पेक्ट पर भी यूपीएससी 2011 से 2020 तक देखो तो 2 प्रश्न पूछ चुका है। डुगोंग, ईस्ट एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, इस पर भी यूपीएससी आज तक 2 प्रश्न पूछ चुका है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2020 में ही इस पर प्रश्न था, 2020 में ही, और इससे पहले 2012 में भी इस पर प्रश्न पूछ चुका है। हंगुल, भारतीय गेंडा, गेंडे की बहुत सारी विश्व में 5 प्रजातियां हैं, उनमें से एक, और इस पर भी आपने अभी देखा 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ये केवल नाम याद नहीं रखने, इनका पूरा डिटेल जो आने वाले वीडियोज में जो हार्डली 10 to 15 और 20 मिनट्स होंगे, किसी के लिए 5 और 6 मिनट्स भी होगा, उसमें हम देखेंगे। बट इससे आपको पता लगेगा यूपीएससी प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और आपको प्रीलिम्स की तैयारी में एक डायरेक्शन भी मिलेगी। जेडोन्स कर्सर जब हम देखेंगे तो हर स्पीशीज का पिक्चर, उसके आवास का लिए पूरा उसका ज्योग्राफिकल एरिया, वह सब कुछ देखेंगे। मलाबार सिवेट, मराइन टर्टल, सामुद्रिक कछुए, वह भी शामिल है। तो अभी आपको मैंने प्रश्न दिखाया था 2020-19 का,
उसमें सामुद्रिक कच्छपों पर एक वक्तव्य था। निगोपार मेगापोड, नीलगिरी थार, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, स्वाम्प डियर, दलदल में मिलने वाला डियर। जब यह पढ़ेंगे तो हम अन्य चीजें पढ़ेंगे। जैसे आपने हंगुल पढ़ा, तो हंगुल पढ़ा तो आपको कस्तूरी मार्ग भी पढ़ना होगा, वह रिलेटेड है। और कस्तूरी मार्ग पर यूपीएससी ने 2020 में प्रश्न पूछा है प्रीलिम्स में। वल्चर, विभिन्न प्रजातियां हैं वल्चर की, और हाल ही में अक्टूबर माह में भी आपका वल्चर कंजर्वेशन प्लान 2020 से 25 लॉन्च हुआ है। तो यह पुनः आपके लिए 2021 में महत्वपूर्ण हो जाता है वल्चर। फिर नॉर्दर्न रिवर टेरपिन, हिम तेंदुआ क्लाउडेड लिपर्ड, सॉरी हिम तेंदुआ अलग है, क्लाउडेड लिपर्ड फिर है, ये पूरा ही है, अरेबियन सी हम्बैक व्हेल और रेड पांडा। ये टोटल 21 स्पीशीज को हम इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे। यह हमारी पूरी सीरीज रहेगी। इस सीरीज में के साथ आप अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए जो है अमित जैन रेफरल कोड के द्वारा स्पेशल और आइकॉनिक और प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और भी डेस्ट मैनेजमेंट पर यूपीएससी सीएससी हिंदी पर ही सीरीज चल रही है मेंस को लेते हुए, वह भी आप देख सकते हो। स्पेशल क्लासेस पर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करवाई जा रही है। अमित जैन डीसी 1785 से आप वह स्पेशल क्लासेस जो है वह ले सकते हो। मेरे बारे में, माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर आईएएस एंड gsnd.com। दिस ईयर सेकंड रैंक संगीता राघव जो है वो मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट है ऑफलाइन क्लासेस से, आंसर राइटिंग, हिंदू, करंट अफेयर्स और बेसिक जो है कोर्स से, जिसकी इस बार सेकंड रैंक आई है यूपीपीएससी में। तो इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज के आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे एनवायरमेंट के इस पार्ट को तैयार जो है वह करना है। चलिए मिलते हैं आगे की सीरीज में।